हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हमने पिछले अध्याय में जैन दर्शन तक समझ लिया था। इस अध्याय में हम जैन दर्शन से आगे बौद्ध दर्शन को समझने की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने पहले भी बताया है, अब भी बता रहे हैं कि जो दर्शन होता है वो एक नज़रिया होता है, एक देखने का ढंग होता है। भाई, आप किसी चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं, उसके प्रति कैसे विचार बनाते हैं, वही दर्शन है। दर्शन को मैं आपको दो उदाहरणों से बिल्कुल आसानी से समझा सकता हूँ। जैसे एक आ जाता है हमारे यहाँ पर कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी काज करेगा कब। यह जो दर्शन है वो हमें बता रहा है कि हमें काम को जल्द से जल्द करना चाहिए, हमें अपने कार्य को सब जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि जीवन है वो बहुत छोटा है और जो कार्य है बहुत ज़्यादा है। तो इसके विपरीत मैं आपको एक दूसरा दर्शन बता रहा हूँ कि कल आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, पल पल क्यों मर रहा है बंदे, अभी पड़े हैं बरसों। तो ये बिल्कुल उसके विपरीत दर्शन हो गया। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि दर्शनों में विभिन्नता है, ये देखने का नजरिया है। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग परिविष्ट में रहने वाले लोग अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग उनके विचार होते हैं, वही उनके दर्शन होते हैं। तो हमें किस दर्शन के बारे में बात करनी है? बौद्ध दर्शन के बारे में बात करनी है। तो पढ़ते हैं, चलो। भारत की धरती पर समय समय पर अनेक महान पुरुषों का जन्म हुआ है। ऐसे ही एक महान पुरुष थे महात्मा बुद्ध, या जिन्हें कहा जाता है गौतम बुद्ध। उनका जन्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। उन्होंने रूढ़िवादिता का मतलब क्या? पुराने रीति रिवाज, पुरानी कुप्रथाएं, पुराने विचार। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि अगर कोई आपसे कहे कि बाल विवाह उचित है, या मतलब लड़कियों का विवाह जल्दी कर देना चाहिए, तो वो एक रूढ़िवादी विचार है। सामाजिक जटिलता, जटिलता क्या है भाई? समाज ऊंच नीच में बटा हुआ है, अमीर गरीब में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है, तो वो सामाजिक जटिलता है। उसके विरुद्ध महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने आवाज उठाई और बौद्ध दर्शन की स्थापना की। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी जो थी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो कब हुआ था? ईसा मसीह के 563 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शाक्य गणराज्य की राजधानी, जैसे हमारी हरियाणा की राजधानी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, वैसे ही उस समय गणराज्य था शाक्य, उसकी राजधानी थी कपिलवस्तु, और उसके निकट एक जगह थी लुम्बिनी, वहां पर उनका जन्म हुआ था। जो महात्मा बुद्ध है उनके पिता का नाम सुद्धोधन शाक्य है, और सुद्धोधन है जो शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। और उनकी माता का नाम क्या था? महादेवी था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका मन सांसारिक बातों में नहीं लगता था, मतलब संसार की बात, जैसे किसी भी भाई सांसारिक बात, या जो हम आज का जो हम हम कर रहे हैं, जैसे दूसरों के साथ घुलना मिलना, या मतलब जीवन यापन करने के लिए कुछ कार्य करना, जैसे, तो वो सांसारिक बातों में आ जाता है। तो उनका जो मन है वो मतलब शादी विवाह करना और ऐसी वैसी चीज़, मतलब सांसारिक बातों में उनका मन नहीं लगता था। इसी कारण वे एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति तथा एक सन्यासी को देखकर 29 वर्ष की आयु में राज्य वैभव को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए। तो क्योंकि उनका मन इन सांसारिक बातों में नहीं लगता था, घरेलू बातों में, तो इसलिए वे एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर, एक बीमार व्यक्ति को देखकर, एक मृत व्यक्ति को देखकर, एक सन्यासी को देखकर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राज्य का वैभव, मतलब राज्य को, ऐश्वर्य को, आरामदायक स्थिति को छोड़कर वे ज्ञान की खोज में निकल गए। तो हुआ क्या था कि वे एक बार अपने सारथी के साथ जो है वो अपने गणराज्य, जो अपना शाक्य गणराज्य है, उसकी सैर पर निकले हुए थे। जब वे जा रहे थे तो उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने वो बिल्कुल मतलब ऐसे झुका हुआ जा रहा था। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये इस अवस्था में कैसा है, यह इस अवस्था में क्यों है? तो जो उनके सारथी थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को बताया कि जो हर व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है उसे अपने जीवन में बूढ़ा होना पड़ेगा, वृद्ध होना ही पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध
को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पूछा क्या सभी को होना पड़ेगा? उन्होंने कहा हाँ जी, सभी को होना पड़ेगा। फिर वे थोड़े से आगे बढ़े तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति अपनी आंखों के सामने नजर आए। वो कराह रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये इस प्रकार कराह क्यों रहे हैं? तो उनके साथी ने बताया कि ये बीमार हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि क्या सभी व्यक्ति बीमार पड़ेंगे? तो उनके साथी ने जवाब दिया कि हाँ, जिसका जन्म हुआ है वो कभी न कभी बीमार पड़ेगा। फिर वो आगे फिर बढ़े। उन्होंने एक मृत व्यक्ति की सैया मतलब उसकी अर्थी जा रही थी। तो उन्होंने पूछा कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? तो उसके साथी ने जवाब दिया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उन्होंने पूछा कि क्या सभी इंसान की मृत्यु होगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई। फिर वे आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मस्त मौला, उसको संसार की कोई परवाह नहीं, उसे कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, और अपनी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था। उन्होंने पूछा कि ये सज्जन कौन है जो इतनी खुशी से इतने प्रसन्न होकर जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि एक सन्यासी है। इन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया है, घर गृहस्थी को छोड़ दिया है, और अब ये इन्हें सांसारिक बातों से कुछ लगाव नहीं रहा। तो इनको देखकर महात्मा बुद्ध के मस्तिष्क में, दिमाग में तभी यह बात घर कर गई कि जो अगर हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो वो सांसारिक चीज़ों को त्याग कर, वह घर को त्याग कर ही, मतलब संन्यास को धारण करके ही उसकी प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। और उनके घर छोड़ने की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाअभिनिशीकर्मण कहा जाता है। किसको महाअभिनिशीकर्मण कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को ही महाअभिनिशीकर्मण कहा जाता है। महाअभिनिशीकर्मण मतलब घर छोड़ने के उपरांत उन्होंने कई वर्षों तक सन्यासी जीवन व्यतीत किया, मतलब वे सन्यासी बनकर रहे। सबसे पहले वे आलार कलाम तपस्वी थे, उनका नाम था आलार कलाम। उनके पास ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान का अर्जन करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए गए, किंतु वहां उनकी जिज्ञासा शांत नहीं, जानने की इच्छा जो थी उनकी वो शांत नहीं हो पाई। इसके बाद वे राजगृह जो आज का बिहार है, बिहार में है, के ब्राह्मण थे आचार्य उदरक एवं रामपुत के पास गए, किंतु इनसे भी उनकी जो ज्ञान की पिपासा थी, जो उनकी प्यास थी, वो शांत नहीं हो सकी। तब सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध है वहां से उरुवेला वन में पहुंचे। वहां पर एक वन था जिसका नाम था उरुवेला, वहां पर पहुंचे और अपने 5 साथियों के साथ उरुवेला के पास एक नदी बहती है, निरंजना नदी, उसके तट पर कठोर तपस्या करने लगे। फिर भी वे संतुष्ट नहीं हो पाए। इस समय उनके जो वे 5 साथी थे वो उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन जो महात्मा बुद्ध है वो विचलित नहीं हुए। अब उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वहीं पर एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे वे ध्यान लगाने लगे। 7 दिन आफ्टर 7 डेज ध्यान लगाने के पश्चात वैशाख महीने की जो पूर्णिमा है के दिन उन्हें आत्मबोध, खुद का ज्ञान हुआ, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से वे बुद्ध कहलाने लगे, मतलब जागृत व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया तथा उस स्थान का नाम बोध गया पड़ गया। और जो बिहार राज्य में है, जीवन की इस घटना को संबोधि कहा जाता है, मतलब उनका जो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना हुई उसको क्या कहा जाता है? संबोधि कहा गया। तो उन्होंने घर त्यागा, उसको महाअभिनिशीकर्मण, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो संबोधि। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया, जो आज के यूपी में है। में 5 साथियों सहित किस किस को दिया? अपने जो 5 साथी थे उनको, व तपसु व मल्लिक नाम के 2 बंजारे थे और कुछ अन्य लोग थे, उनको अपना पहला उपदेश दिया। कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। इसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा है। तो मैं पूछूं कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था उससे जुड़ा हुआ है। अंत में लगभग 45 वर्षों तक उपदेश देने के बाद, 45 ईयर्स के उपदेश देने के बाद 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व, मतलब ईसा मसीह के 483 साल पहले उनकी क्या हो गई? गोरखपुर के समीप, गोरखपुर जो आज के यूपी में है उसके समीप एक जगह है कुशीनगर,
नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने जब अपना देह त्याग किया, अपने शरीर का त्याग किया, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इनका समझ में आ गया, महाअभिनिष्क्रिमण, घर छोड़ने की घटना, संबोधि, ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन, पहला उपदेश और महापरिनिर्वाण, देह त्याग। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब आपको कोई समस्या होगी नहीं। जो गौतम बुद्ध थे, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, जो उनके उपदेशों का पालन करते थे, वो दो भागों में विभाजित हो गए थे, मतलब दो भागों में बट गए थे। जो पहले थे वो भिक्षुक कहलाए और दूसरे जो थे वो उपासक। तो भिक्षुक और उपासक में क्या अंतर है? भिक्षुक जो है वो बौद्ध दर्शन के प्रचार के लिए, मतलब बौद्ध जो ज्ञान है उसके प्रचार के लिए सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, मतलब घर को छोड़ देते थे और सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे और घूमते फिरते हुए लोगों को उपदेश देते थे, जिससे क्या है, बौद्ध दर्शन का प्रचार होता था। वही जो उपासक थे वो गृहस्थ दर्शन में रहते हुए, मतलब घर बार में घर गृहस्थी चलाते हुए ही बौद्ध दर्शन को मानते थे। मतलब वो घर का घरेलू जीवन का त्याग नहीं करते थे, वो गृहस्थ ही रहते थे और गृहस्थ रहते हुए अपने ज्ञान, मतलब गृहस्थ रहते हुए जो बौद्ध दर्शन को मानते थे। महावीर स्वामी की तरह महात्मा बुद्ध भी मानवता के शिक्षक थे। उन्होंने अपने उपदेशों से दुख से पीड़ित, उन्होंने अपने उपदेश, जो अपना उपदेश दिए हैं, उससे क्या किया? दुख से जो पीड़ित लोग हैं उनको मुक्त कर सतत निरंतर शांति प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जिससे जो दुख से पीड़ित लोग हैं उनमें सतत शांति, मतलब उनको मोक्ष प्राप्ति हो सके। तो हम पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन से हैं। तो 4 आर्य सत्य क्या है? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखों का घर है, मतलब दुख ही दुख है। संसार में जन्म मरण है, संयोग वियोग है, मतलब मिलना और बिछुड़ना है, लाभ और हानि है, मतलब संसार जो दुख से भरा हुआ है। दुख का कोई ना कोई कारण है। जब आपको कोई दुख आता है तो उसका कोई कारण होता है, और वो दुख क्या है, का कारण क्या है? आपकी तृष्णा है, आपकी वासना है, आपकी इच्छाएं हैं। आपको अलग अलग चीजें पाने की इच्छा है, आपको भूख है कि आपको ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मतलब लोभ। तो दुख का कारण क्या है? आपकी तृष्णा है, आपकी वासना, आपकी इच्छाएं हैं। हाँ, आप इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? मतलब इसका दुख का निरोध है। तृष्णा के निवारण से या लालसा के संयम से दुख का निराकरण हो सकता है। मतलब अगर आप अपनी तृष्णा को, अपनी वासना को, अपनी इच्छा को, अपने लोभ को अगर आप उसके ऊपर नियंत्रण कर ले तो आपके जो दुख है उसका निरोध हो सकता है, मतलब उसे छुटकारा मिल सकता है। परंतु उस दुख से, मतलब उस जो तृष्णा है, जो वासना है, जो इच्छाएं हैं, जो लोभ है, उससे आप मुक्ति कैसे पाएंगे? तो उस मुक्ति का स्रोत क्या है? अष्टमार्ग, अष्टांगिक मार्ग। मतलब आप अष्टमार्ग पर चलकर अपने जो तृष्णा है, अपनी जो वासना है, उसे छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे ही आपने तृष्णा, इच्छा, वासना छुटकारा पाया तो आपकी क्या है? आपका दुख जो है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो अष्टमार्ग कौन कौन से हैं? पहला अष्टमार्ग में आता है सम्यक दृष्टि। तो मैं आपको बता दूं, सम्यक का मतलब होता है उचित, और दृष्टि मतलब देखना। तो यहाँ से सुनकर ही समझ में आ रहा है कि सम्यक दृष्टि का मतलब अच्छा देखना। भाई बुरा मत देखो, सदा अच्छा देखो, बुरा सोचो भी मत, आगे आएगा वो। तो सत्य है, असत्य है, पाप है, पुण्य है आदि में भेद करने से ही 4 आर्य सत्यों में विश्वास पैदा होता है। मतलब आपका जो नजरिया है, आपका जो देखने का तरीका है, वो आपका नजरिया ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरे को देखकर ही आप ये चीज पहचान जाए कि ये बात सत्य है, ये बात असत्य है, ये कर्म पाप की ओर ले जाता है और ये कर्म पुण्य की ओर ले जाता है। तो ये आपकी दृष्टि इस प्रकार की होनी चाहिए। दूसरा सम्यक संकल्प। सम्यक मतलब उचित, संकल्प मतलब संकल्प ही होता है, मतलब तृष्णा से दूर रहना, मानसिक व नैतिक विकास का संकल्प लेना, मतलब डेटर्मिनेशन, निश्चय करना कि भाई मैं तो तृष्णा से, इच्छाओं से दूर ही रहूंगा। और अपना जो खुद का जो मानसिक है, मतलब मानसिक है, यही एक तो फिजिकल होता है जो शारीरिक होता है, और एक मानसिक होता है, और वह नैतिक मतलब मोरल विकास करना है। ये संकल्प लो। अच्छी वाणी बोलो, उचित वाणी बोलो, हमेशा सत्य और मीठी वाणी बोलना। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करना, हमेशा सच्चे और अच्छे कर्म करना। जीविका कमाना, कौन सी जीविका कमाना? अच्छी जीविका कमाना, सम्यक उचित है। भाई जीविका तो आप गलत कार्य करके भी कमा सकते हैं, आप चोरी करके भी जीविका कमा सकते हैं, पैसे आप चोरी करके भी कमा सकते हैं, परंतु वो उचित नहीं है।
आपकी जो जीविका है वो तभी उचित मानी जाएगी जब आप पवित्र साधनों का प्रयोग करके, अच्छे साधनों का प्रयोग करके अगर आप कार्य करें। जैसे आप डकैती करते हैं, बैंक में डाका डालते हैं, तो वो भी एक जीविका का स्रोत है, परंतु वो साधन अच्छा नहीं है। डकैती करना, डकैती करके जीविका कमाना अच्छा कार्य नहीं है। अच्छा कार्य तभी माना जाएगा जब आप अच्छे स्रोतों से शारीरिक या मानसिक श्रम करके, वर्क करके आप कार्य, अगर आप अपनी जीविका कमाते हैं तभी वो आपका कार्य उचित माना जाएगा, अन्यथा नहीं। सम्यक प्रयास, आपको सदा उचित प्रयास करने चाहिए। अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करें। शरीर को अच्छे कार्य में लगाने के लिए उचित परिश्रम करना ही क्या है, अष्टमार्ग का एक हिस्सा है। और सम्यक स्मृति मतलब अच्छी अच्छी बातों को याद रखें, और जो उचित जो बात है उनको याद रखें, और जो आपने गलती की है उस आपने ये गलती क्यों की, इसके पीछे क्या कारण था, उसको पहचान कर और बाद में कभी वो गलती न करें। तो ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। मतलब अपनी गलतियों को हमेशा याद रखकर विवेक और सावधानी से कर्म करने का प्रयास करना। सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाना। भाई दिन में मतलब सुबह उठकर मन को एकाग्र करें, मतलब अपने ध्यान को भटकने ना दे, अपने जो मन को कहीं भी ना भटकने दे, मतलब एकाग्र करने के लिए ध्यान करना भी एक क्या है, अष्टमार्ग का हिस्सा है। तो ये तो हो गई अलग बात। अब हम पढ़ना है गौतम बुद्ध के 10 नैतिक आचरण कौन से है। आचरण क्या होता है, आचरण क्या होता है, आपका बाहरी आचरण। देखिए आप जैसे आपका दूसरे लोगों के प्रति कैसा व्यवहार है वही आपका क्या कहलाएगा, आचरण कहलाएगा। जैसे मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, अपने अध्यापक के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने गुरु, अपने जो पड़ोसी है उसके साथ, और अपने देशवासियों के साथ, और सभी प्राणी मात्र के प्रति कैसा आचरण करता हूँ, वही बताया गया है। नैतिक मतलब उचित, मोरल जो हम आचरण करते हैं वो, तो उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। अहिंसा, मतलब हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, जरूरत से अधिक धन एकत्रित न करें। ऐसा न हो कि आप तो पूरा का पूरा एक मतलब कोठरी भर ले और दूसरे के पास बिल्कुल मतलब खाने योग्य भी साधन न हो, तो इस प्रकार का आप कार्य न करें। जरूरत से अधिक धन को एकत्रित न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुगंधित जो पदार्थ हैं उनका आप क्या करें, त्याग करें। असमय भोजन न करें, मतलब उसी समय पर भोजन करें। नृत्य व गान का त्याग करें। कोमल शैय्या का त्याग करें, मतलब सॉफ्ट जो बेड्स होते हैं उनको, मतलब हमें नीचे ही सोना चाहिए धरती माता के मतलब आंचल में। और कामिनी कंचन का त्याग करो, मतलब जो वैश्यावृत्ति और जो अन्य चीज़ें होती हैं, मतलब महिलाओं जो मतलब गलत जो कार्य होते हैं उनका आप त्याग करें। तो अब हमें पढ़ना है जो हीनयान और महायान के बारे में। तो देखते हैं हीनयान और महायान क्या है। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, मतलब इनके समय पर जो बौद्धों की 4 संगति हुई। संगति का मतलब क्या होता है, मिलन। मतलब मिलन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बौद्ध जो सन्यासी होते थे, भिक्षुक होते थे, वो अलग अलग समय पर मिलते थे। भाई सभी इकट्ठे हो जाते थे एक जगह पर, और कुछ कुछ सालों में क्या है मिलते थे। तो ऐसे ही 4 बौद्ध संगति हुई, मतलब 4 बार जो है सभी बौद्ध जो भिक्षुक है या सन्यासी वो मिले थे। तो इनमें से जब दूसरी बार जब ये मिले थे तो उसके बाद जो बौद्ध दर्शन है वो 2 भागों में बट गया था। कौन सा, हीनयान एवं महायान। हीनयान मानने वालों का मत था कि जो नियम एक बार बन गए उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जबकि महायान समर्थक इस बात के पक्ष में थे कि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या है भाई, समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। तो हीनयान मानते थे कि जो महात्मा बुद्ध ने कह दिया या जो नियम चलते आ रहे हैं, जो पहले से चलते आ रहे हैं, हमें सिर्फ उनको फॉलो करना चाहिए और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। वहीं जो महायान थे वो मानते थे कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है उसी प्रकार हमें भी अपने आप को बदल लेना चाहिए। हीनयान जो थे वो बुद्ध की शिक्षाओं का कट्टरता से पालन करते थे, जबकि जो महायान थे वो बुद्ध को ईश्वर रूप मानकर उनकी उपासना करते थे। जो हीनयान के जो फॉलोअर्स थे वो महात्मा बुद्ध को एक मार्गदर्शक के रूप में देखते थे, एक शिक्षक के रूप में देखते थे। वो उन्हें ईश्वर के रूप में नहीं मानते थे, नहीं पूजते थे। परंतु जो महायान शाखा के जो लोग थे
वो महात्मा बुद्ध को क्या है, एक ईश्वर के रूप में मानने लगे। वो उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करने लगे, उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगे थे। हमें पढ़ना है अब जो विश्व में जो बौद्ध दर्शन है उसका प्रचार कैसे हुआ। भाई ये इतना बड़ा कैसे हो गया ये दर्शन कि ये पूर्ण विश्व में ही फैल गया, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया था। जैसे ये कहाँ पर फैल गया था, चीन में फैल गया था, जापान में फैल गया था, श्याम मतलब आज थाईलैंड है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, सिंगापुर है, एशिया के पश्चिमी देशों तक फैल गया। तो ये इतने ही क्षेत्रों में फैला कैसे, तो जो है बौद्ध दर्शन का जो विकास है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आरंभ होकर सम्राट अशोक के शासनकाल तक राज दर्शन के रूप में होता रहा। मतलब राजाओं ने इसे अपना लिया था, राजाओं ने इस जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध दर्शन है उसको अपना लिया था। मतलब राजाओं का ये राज धर्म बन गया था। सम्राट अशोक के बाद जो कनिष्क है उसने भी, हर्ष ने भी इस दर्शन के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। मतलब राजाओं ने इसको अपना राज धर्म बना लिया, जिससे क्या हुआ कि जो बौद्ध दर्शन है वो फैलने लग गया बहुत ज्यादा। बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। स्तूप क्या होते हैं, जिस प्रकार हमारे मंदिर होते हैं हिंदुओं के, उसी प्रकार जो है बौद्धों के स्तूप होते हैं। ये इस प्रकार के होते हैं, अर्धवृत्ताकार नहीं वर्गाकार, वर्ग होता ना, हाँ वृत्ताकार ही होता है, मतलब एमिस्फीयर, हाँ एमिस्फीयर होता है उसको कहते हैं। तो अशोक के 84,000 स्तूप बनवाए तथा स्तंभ व शिलालेखों में भी, स्तंभ जो होते हैं, स्तंभ जैसे सीधा ये इस प्रकार का स्तंभ है उसके ऊपर लिखवा देता था कुछ कुछ, और शिलालेख मतलब शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, और उसके ऊपर भी लेख खुदवाकर उन्होंने क्या किया, बौद्ध दर्शन का प्रचार व प्रसार किया। तो हमें पढ़ना भाई भारत में जो बौद्ध दर्शन है वो लुप्त कैसे हो गया। इसके कई कारण थे। पहला आंतरिक कारण, मतलब देश के खुद के अपने देश के भीतर के कारण थे कई, और कुछ कारण थे बाह्य कारण थे। जो बौद्ध दर्शन है उसका मुकाबला करने के लिए हिंदू दर्शन के विद्वानों ने कर्म कांड के स्थान पर वेदों में बताए गए ज्ञान दर्शन व भक्ति मार्ग का प्रसार किया, जिसके सामने बौद्ध दर्शन तत्व ज्ञान फीका पड़ने लगा। क्या हुआ था भाई, जो ये बौद्ध दर्शन आया था वो हिंदू दर्शन के विरोध, मतलब विरोध में आया था। क्या हुआ था कि हिंदू जो दर्शन है, हिंदू जो धर्म है वो कर्मकांड प्रधान हो गया था। कर्मकांड प्रधान किस प्रकार हो गया था, जो ये क्या कह रहा था मैं, कि जो बौद्ध दर्शन का मुकाबला करने के लिए जो हिंदू दर्शन के विद्वानों ने कर्मकांड के स्थान पर वेदों में बताए गए ज्ञान दर्शन और भक्ति मार्ग का प्रसार किया। जो हिंदू दर्शन जो था, जो मतलब जो वैदिक दर्शन हमने ऊपर पढ़ा था पहले पिछले अध्याय में या इसी अध्याय में भी, तो वो क्या था, वो कर्मकांड आधारित हो गया। मतलब पूजा पाठ करने लगे थे, बड़े बड़े यज्ञ करने लगे थे, मतलब यज्ञ करने लगे थे, और मतलब पशुओं की आहुति देने लगे थे, मतलब उनकी मतलब आहुति देने लगे थे, इस प्रकार काम होने लगा था। तो उसमें अनेक कुरीतियाँ आ गई थी जो वैदिक दर्शन है। इसलिए इसके मुकाबले में बौद्ध दर्शन की क्या है, महत्ता बढ़ने लगी थी। क्या है, जो हिंदू धर्म है वो नीचे जाने लगा था क्योंकि वो कर्मकांड आधारित हो गया था। इसीलिए जो बौद्ध दर्शन है वो बढ़ने लगा था उसके मुकाबले में। परंतु बाद में क्या हुआ कि जो ये हिंदू दर्शन के जो विद्वान हैं उन्होंने देखा कि इस प्रकार तो हमारा दर्शन जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने दर्शन में जो कर्मकांड आधारित समाज था उसको बदलकर जो वेदों में जो रास्ते बताए गए थे, वेदों में जो ज्ञान का मार्ग बताया गया था उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया, जिससे जो वैदिक दर्शन है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया। और क्योंकि जो बौद्ध दर्शन है वो हिंदू दर्शन के मुकाबले में आया था, मतलब उसका कंपटीशन में आया था, और जैसे ही बौद्ध दर्शन जो वैदिक दर्शन है वो बढ़ने लगा तो जो बौद्ध दर्शन है वो नीचे की ओर आने लगा, और इसकी जो क्या है प्रभाव इसका है वो कम होता चला गया। अब बाह्य कारण क्या है, मध्य एशिया, जो मध्य एशिया में क्या क्या आता है, जैसे जो चाइना है उसके आसपास के क्षेत्र आते हैं इस प्रकार के, जैसे मंगोलिया है, तुर्कमेनिस्तान है ना, मंगोलिया नहीं आएगा इसमें, इसके अंदर तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। तो मध्य एशिया से आए हुड, मंगोल, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी आदि के आक्रमणों एवं लूट के कारण भी बौद्ध दर्शन का क्या हो गया, पतन आ गया। भाई ये कई आक्रमणकारी थे, इन्होंने भारत पर क्या किया, हमला किया, और इन्होंने जो बौद्ध के जो मंदिर थे या उनके जो भिक्षुक थे उनको मारना शुरू कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, इनका जो प्रभाव है वो खत्म होना चला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज भी विश्व के अनेक देशों में बौद्ध दर्शन के अनुयायी है। बौद्ध दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। महात्मा बुद्ध का कहना था
कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना रूपी अग्नि को बुझा देने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अष्टमार्ग के अनुसार जीवन व्यतीत कर अज्ञानता व दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये हमने ऊपर देख लिया था। अब हमें पढ़ना है पारसी दर्शन को। ठीक है, किसको पढ़ना है? पारसी दर्शन को। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पारसी दर्शन है वो विश्व का प्राचीन दर्शन है। इसका जन्म फारस जो ईरान है वहां पर हुआ था। देखिए ये मैं आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये हमारा कश्मीर हो गया, ये इस प्रकार का, ये देखिए इस प्रकार का हमारा क्षेत्र है। ये पश्चिमी भारत है। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान इस प्रकार कहा जाता है। ठीक है, और इस पाकिस्तान के ये साइड में जो लगता देश है वो ही क्या है? वो ही ईरान है। और यहाँ पर ही किसका उद्भव हुआ था? इस पारसी दर्शन का उद्भव हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया आपको जगह? भाई मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप मैप में भी देख सकते हैं। तो जो पारसी दर्शन है वो विश्व का प्राचीन दर्शन है। इसका जो जन्म है वो फारस जो आज का ईरान है वहां पर हुआ था। आर्यों का ईरानी शासक था पैगंबर जरथुस्त्र। पैगंबर मतलब ईश्वर का संदेश वाहक। इस दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। जो पारसी दर्शन है उसका संस्थापक कौन है, मतलब इसकी स्थापना करने कौन है? तो पैगंबर जरथुस्त्र इसके संस्थापक हैं। इनके जो मुख्य देवता है, जो जरथुस्त्र जो है, जो पारसी दर्शन है, इसके मुख्य देवता कौन कौन है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्र है आदि थे। परंतु सूर्य सबसे बड़ा देवता माना जाता था। तो ये सभी प्राकृतिक देवता थे, परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूर्य था। फारस का यह प्राकृतिक दर्शन मतलब क्या है? जो प्राकृतिक देवता उनको पूजा, जैसे सूर्य को पूजना, पृथ्वी को पूजना, चंद्र को पूजना। तो फारस का यह जो प्राकृतिक दर्शन है वो कालांतर में दर्शन श्रवण के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब ये जो प्राकृतिक दर्शन था इसको दर्शन श्रवण कहा जाने लगा था। यह श्रवण जो दर्शन है वो बाद में पारसी दर्शन बन गया। जो श्रवण देखिए, जो प्राकृतिक दर्शन था, सूर्य देवता की पूजा करना, चंद्रमा की पूजा करना, पृथ्वी की पूजा करना, वो श्रवण दर्शन कहलाया। और ये श्रवण दर्शन ही बाद में पारसी दर्शन में तब्दील हो गया। इस्लाम से पहले जो है वो ईरान में जरथुस्त्र दर्शन का प्रचलन था। जैसे इस्लाम धर्म नहीं आया था, मतलब मुस्लिम धर्म नहीं आया था, उससे पहले क्या था? ईरान में जरथुस्त्र दर्शन चलता था। और जरथुस्त्र का जो जन्म है वो पश्चिमी ईरान के अजरबैजान प्रांत में हुआ था। अजरबैजान कहा है, जो ऊपर रसिया है ना, रूस है ना, रूस के नीचे एक जगह लगती है अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया। ये 3 छोटे छोटे देश है। तो वहाँ पर रशिया के नीचे, तो वहाँ पर ही क्या है? हमारे जो जरथुस्त्र है उनका जन्म हुआ था अजरबैजान में। इनके पिता का नाम पोम सस्पा था और माता का नाम दुधदोवा था। बचपन से ही वे बड़े चिंतनशील व आध्यात्मिक थे, स्पिरिचुअल थे। 30 वर्ष की आयु में सबलान पर्वत पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस पर्वत पर प्राप्ति हुई? सबलान पर्वत पर। और उनकी आयु कितनी थी उस समय? 30 वर्ष। अधिकांश इतिहास का जो है वो जरथुस्त्र काल जो है वो 600 ईस्वी पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। ये जो महावीर स्वामी है और जो हमारे महात्मा बुद्ध है उनके समकालीन थे। मतलब उनके जिस समय सर्वाइव कर रहे थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, उसी समय के ये जो पैगंबर जरथुस्त्र है वे भी थे। जो पारसी दर्शन है उसके अनुसार शरीर जो है वो नाशवान है। पारसी दर्शन मानता है कि शरीर जो है वो नष्ट होता रहता है, मतलब शरीर का नष्ट होना तय है, परंतु जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी नहीं मरती। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सत्य व असत्य का पालन करने से स्वर्ग व नरक की प्राप्ति होती है। मतलब कर्म का मतलब होता है कार्य। भाई आप ऐसा सत्य कर्म करें, अच्छे कार्य करें, व असत्य कर्म न करें। अगर आप असत्य कर्म करेंगे तो आपको नरक मिलेगा, अगर आप सत्य कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। पारसी दर्शन के अनुसार संसार में दैवी व दानवी दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। जो पारसी दर्शन है वो मानता है कि संसार में दैवी शक्तियां भी, मतलब ईश्वर भी है, ईश्वरीय शक्तियां भी है, और दानवी शक्तियां भी, दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। दैवी शक्ति के प्रतीक जो है वो अहुर मजदा है, लेकिन अहुर मजदा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। जो दैवी जो शक्ति है उसके सबसे बड़े प्रतीक कौन है? अहुर मजदा है। परंतु अहुर मजदा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवी देवताओं के अस्तित्व को नहीं नकारा जाता। मतलब यह कहने का मतलब क्या है कि इनके सबसे बड़े गॉड जो है वो तो अहुर मजदा है, परंतु अन्य देवी देवताओं को भी नकारा नहीं जाता। जैसे हमने ऊपर पढ़ा सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, इनको भी नकारा नहीं जाता, परंतु सबसे बड़े किसको माना जाता है? अहुर मजदा। अहुर मजदा जो शक्ति कहती है कि हे मनुष्य, बुरी बात न सोच,
सन्मार्ग न छोड़ तथा पाप न कर। क्या कहता है कि बुरे विचार तो आपके मन में भी नहीं आने चाहिए, करने की तो बात ही अलग, और अच्छाई का मार्ग, सच्चाई का मार्ग कभी न छोड़, वह पाप कभी न कर। अहुर मजदा सर्वोच्च देवता होते भी दैनिक जीवन के अनुष्ठानों व कर्म कांडों में अग्नि देवता उनके प्रमुख देवता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। वह सबसे बड़े देवता तो क्या है, अहुर मजदा है, परंतु उनके हर दिन के जीवन में जैसे वो अनुष्ठान करते हैं कोई भी, या कोई भी कर्म कांड करते हैं, तो उसमें जो अग्नि देवता है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसलिए पारसियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको अग्नि पूजक भी कहा जाता है, क्योंकि वो अनुष्ठान भी, जो भी अनुष्ठान करते हैं या जो भी कोई कर्म कांड करते हैं, उसमें अग्नि का इंपॉर्टेंट महत्व होता है, मतलब उनकी जो महत्व होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए जो पारसी है उनको अग्नि पूजक भी कहा जाता है। पारसियों के शव की अंतिम संस्कार विधि भी अलग है। वो क्या करते हैं, अंतिम संस्कार मतलब जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको किस प्रकार उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, वो तो वह शवों को ऊंची मीनार पर रख देते। कोई ऊंची मीनार होती थी, ठीक है, उस पर खुला छोड़ देते थे शव को, जैसे खुला छोड़ दिया, जिसे दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते थे। ये जो ऊंची मीनार होती थी, ये ऊंची मीनार, इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था दखमा या टावर ऑफ साइलेंस, जहां गिद्ध उन्हें नोच नोच कर खा जाते थे। इनको क्या है, गिद्ध आते थे और खा जाते थे। बाद में जो शव की अस्थियां इकट्ठी करके दफना दी जाती थी, और फिर जो हिस्सा उसका बच जाता था बॉडी का, उसको इकट्ठा कर लिया जाता था और उसको क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था, मतलब धरती के अंदर। दानवीय शक्तियों का प्रतीक जो था वो अहरिमन था, मतलब जो दैवीय शक्तियों का प्रतीक था वो तो अहुर मजदा था, और जो दानवीय शक्तियों का प्रतीक था वो अहरिमन था। अहरिमन मनुष्य को शैतान बनाकर नरक की ओर ले जाता था। तो वो क्या करता था, मनुष्य को असत्य कर्म करने की ओर प्रेरित करता। मतलब हमने ऊपर पढ़ा कि भाई अगर मनुष्य सत्य कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा तो उसको क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और बुरे कर्म करेगा तो उसको नरक मिलेगा। तो जो ये दानवीय शक्ति थी, वो जो अहरिमन था, वो क्या करता था, मनुष्य में शैतानी शक्ति, मनुष्य को शैतान बनाकर और नरक की ओर ले जाता था। इन दोनों शक्तियों में संघर्ष होता रहता था, किंतु जो अंतिम विजय थी वो अहुर मजदा की ही होती थी। पारसियों के अनुसार शरीर के दो भाग हैं, एक शारीरिक और दूसरा आध्यात्मिक। मतलब हमारा शरीर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट शारीरिक फिजिकल और दूसरा आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल। मरने के बाद शरीर तो नष्ट हो जाता है, मतलब जो ये शारीरिक ढांचा है ये तो नष्ट हो जाएगा आपका, परंतु जो आपका ये आध्यात्मिक जो भाग है वो कभी भी नहीं मरता, ये सदा जीवित रहता है। जरथुस्त्र की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाएं धीरे धीरे बैक्टीरिया जो प्रदेश है और जो फारस है उसमें फैल गई। बैक्टीरिया जो आपका अफगानिस्तान का जो इलाका है, अफगानिस्तान का इलाका, इसको बैक्टीरिया कहा जाता है। और जो फारस जो है, जो सऊदी अरेबिया है, और जो ये ईरान इराक का जो इस प्रकार का जो इलाका है, इसको क्या कहा जाता है, इसको फारस का इलाका कहा जाता है। आप मैप में देख भी सकते हैं दोस्तों। तो मैंने समझाया कि जो धीरे धीरे बैक्टीरिया मतलब अफगानिस्तान और फारस क्षेत्र में फैल गया। लगभग 683 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने कि जो ईरान व इराक पर जब आक्रमण किया, उसे कारण कुछ जो लोग थे वो रेगिस्तान व पहाड़ों पर चले गए थे। मीन्स जब जो मुस्लिम्स जो थे उनका 633 ईस्वी पूर्व में अरब जब जो मुसलमान जो थे उन्होंने जब इराक व ईरान पर आक्रमण किया, तो क्या हुआ, जो वहाँ के जो लोकल जो जरथुस्त्र जो थे, जो पारसी थे, उन्होंने जो मुस्लिम्स जो थे उन्होंने उनको उस स्थान से खदेड़ दिया, उनको भगा दिया, और वे मतलब अपना स्थान ढूंढने के लिए रेगिस्तानों में और पहाड़ों पर चले गए। कुछ अन्य सुरक्षित स्थानों पर चले गए। यहाँ पर उन्होंने 100 साल तक रहकर एक गुप्त रूप से पालदार जहाज बनाए। मतलब जो अलग अलग स्थानों पर चले गए उन्होंने छुप छुप कर क्या बनाए, पालदार जहाज बनाए पानी आड़े, और अंत में जहाज से भारत आए और गुजरात के काठियावाड़ के सिरे पर मछुआरों के दीव गांव पहुंचे। तो ये देखिए, इस प्रकार का इलाका नहीं हमारे गुजरात के पास है, ये जो इस प्रकार का इलाका है, इसका जो ये इलाका हम इसको काठियावाड़ कहते हैं, ये गुजरात में आता है, गुजरात का काठियावाड़। तो इसके सिरे पर यहाँ पर है, ये जो समुद्र से लगता जो सिरा है, यहाँ पर एक गांव था दीव। तो जो ये इस पालदार जहाज की सहायता से जो ये फारसी थे वो भारत में पहुंच गए, इस दीव गांव में। भारत में आज जो पारसी दर्शन को मानने वाले लोग हैं वे इन्हीं
प्रारंभ में बसने वालों के वंशज माने जाते हैं। जो आज हमारे यहाँ जो पारसी लोग रहते हैं वो इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। भारत में पारसियों का एक छोटा समुदाय है। वह मुख्य रूप से पश्चिमी तट में, कोलकाता में, चेन्नई में और दिल्ली में निवास करते हैं। हमारा पश्चिमी तट ये जो है, ये जो इलाका है हमारा, ये पश्चिमी तट है, ठीक है, भारत का। ये और जो ये कहाँ पर रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, ये चेन्नई में रहते हैं और दिल्ली में रहते हैं। इनके विपरीत जो 19वीं सदी के मध्य में ईरान से भारत में आया पारसी समुदाय एक बढ़ता हुआ समुदाय है। ये जो ये मैंने बताया पहले कि जो ये दीव गांव में बसे थे, ये तो 633 ईस्वी के बाद कुछ ही सालों बाद आ गए थे। परंतु एक और लोगों का समूह भारत में आया था, जो कब आया था, 19वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब 1850 के समय में, 1850 के आसपास आया था। और ये एक बढ़ता हुआ समुदाय है, मतलब ये निरंतर अपना प्रसार कर रहा है। ये दोनों पारसी समूह जो वो अग्नि मंदिरों में पूजा करते हैं। इनके मंदिर कौन से होते हैं, अग्नि मंदिर होते हैं, और पारसी दर्शन के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। आज भारत में रहने वाले पारसी लोग नारियल व ताड़ के पेड़ उगाने के साथ साथ बड़े बड़े व्यवसाय भी कर रहे हैं। 3 पारसी जो दादा भाई नौरोजी है, जो भारत के एक प्रमुख राजनीतिक रहे हैं, उन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और जमशेद जी टाटा व वर्तमान में रतन टाटा का भारत की राजनीति व उद्योग व्यवसाय में विशेष योगदान रहा है। दोस्तों, जो पारसी दर्शन है में निराशावाद व अवसाद, मतलब स्ट्रेस को तो पाप का दर्जा माना गया। मतलब आपको निराश होना ही नहीं है और ना ही आपको स्ट्रेस लेना है। ये अगर आप ये दोनों ही काम करते हैं तो आप पाप कर रहे हैं, और अगर आप पाप कर रहे हैं तो आपको नरक मिलेगा। जरथुस्त्र चाहते हैं कि मानव इस विश्व का पूरा आनंद उठाए और खुश रहे। वह जो भी करे बस एक बात का ध्यान अवश्य रखे कि सदाचार, अच्छा आचार, अच्छा आचरण के मार्ग से कभी विचलित न हो। मतलब आप आनंद उठाएं, आप अच्छे खुश रहें, आप खेलें कूदें, खाना खाएं, किसी पर भोजन खाएं, परंतु एक बात कभी न भूले कि अच्छाई का मार्ग न छोड़े, सच्चाई का मार्ग न छोड़े। भौतिक सुख सुविधाएं, जैसे आपने कार लेनी है, घोड़ा लेनी है, गाड़ी लेनी है, खेलना कि न जानो है, तो ये भौतिक सुख सुविधाओं में आवे है। में संपन्न जो जीवन है उसकी मनाही नहीं है। मतलब आप भौतिक सुख सुविधाओं का मनोरंजन ले, पूरी अपनी इच्छाओं का पूर्ति करे, परंतु यह याद रखें कि आपने समाज से जितना लिया है उससे अधिक आप समाज को दें। जो हमसे कम संपन्न हैं उनकी मदद करें, ये उन्होंने कहा था। अब हम पढ़ेंगे यहूदी दर्शन। दोस्तों, यहूदी जिनके साथ इस मानव ने कितना ही दुराचरण किया। हमने एनी फ्रैंक जो थी, एनी जो हमारे 10th इंग्लिश में जो बुक है, मतलब जो लेसन है जो इसके आधारित है, वो एनी फ्रैंक जो है वो यहूदी ही है, और हमें उसी यहूदी को पढ़ना है। यहूदी दर्शन दुनिया के प्राचीन दर्शनों में से एक है। यहूदी दर्शन का जो प्रारंभ है वो पैगंबर हजरत अब्राहम से माना जाता है। मतलब शुरुआत किससे हुई थी, पैगंबर मतलब ईश्वर का संदेश वाहक हजरत अब्राहम से माना जाता है। अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम मूसा का है। मूसा मतलब सबसे पहले शुरुआत तो किन्होंने की थी इसकी, यहूदी दर्शन की, हजरत अब्राहम ने। जैसे मैं आपको पैगंबर के बारे में बता दूं कि देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कोई पैगंबर सिस्टम नहीं होता, परंतु जो अन्य धर्म है, इस्लाम है, ईसाई है या यहूदी है, उनमें एक जैसे ईश्वर हो गया जो असीम है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो हो गया भगवान मान लीजिए, और उसको संसार में उसके विचारों को पहुंचाने वाला कौन होता है, पैगंबर होता है। तो अलग अलग जो दर्शन है उसके अलग अलग पैगंबर है। जैसे यहूदी दर्शन के जो पैगंबर है वो हजरत अब्राहम और कौन है, मूसा है। उसी प्रकार जो ईसाई है उसके कौन है, ईसा मसीह है, और जो इस्लाम है उसके पैगंबर मोहम्मद है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम मूसा का है। मूसा ही यहूदियों के प्रमुख व्यवस्था कारक, मतलब उनको बसाने का कार्य किसने किया था, तो मूसा ने ही किया था। मूसा को ही पहले से चली आ रही परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार का आ जाता है, क्योंकि शुरुआत इन्होंने कर दी थी हजरत अब्राहम ने, परंतु उसको बढ़िया आकार देने का काम किसने किया था, उसकी स्थापना करने का काम किसने किया था, मूसा को ने किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यहूदी दर्शन का आरंभ कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे कि पैगंबर हजरत अब्राहम से होता है। परंतु अगर आपसे पूछा जाए
कि जो यहूदी दर्शन है उसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको निसंदेह बिना किसी संदेह के मूसा का नाम लेना है दोस्तों। तो अब हमें पढ़ना है यहूदी दर्शन की उत्पत्ति कैसी, मतलब ये कैसे इस विश्व पटल पर आया। तो अब्राहम को यहूदी, ईसाई व मुसलमान तीनों दर्शनों के लोग अपना पितामह है, मतलब दादा कह सका, हाँ मतलब बड़ा आदमी। तो जो यहूदी है वो भी, ईसाई है वो भी, और मुसलमान है वो भी, वो अब सभी अपना क्या मानते हैं, पितामह मानते हैं। क्योंकि जो तीनों दर्शन है ना, यहूदी है, ईसाई है, मोहम्मद है, जो मुसलमान है, वो तीनों एक पैगंबर की बात करते हैं, एक पैगंबर, ठीक है, ये तीनों एक पैगंबर की बात करते हैं और उस पैगंबर के ऊपर एक भगवान है। तो इन तीनों में समानता है ना, और वो समानता का कारण क्या है, जो अब्राहम है, अब्राहम के विचार। अब्राहम के दो बेटे थे, हजरत इसहाक व हजरत इस्माइल थे। दोनों के पिता एक थे किंतु माँ अलग अलग थी। अब्राहम के दो बेटे थे, कौन कौन, हजरत इसहाक व हजरत इस्माइल। दोनों के पिता एक थे किंतु माँ अलग अलग थी। अब्राहम के पोते का नाम याकूब था, याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। मतलब अब्राहम जो थे उसके पोते का नाम कौन था, याकूब, और याकूब के बेटे का नाम क्या था, यहूदा। और यहूदा के नाम से ही उनके वंशज यहूदी कहलाए। तो ये तो उनके दादा वैसे ही बन गए, तो मतलब पितामह है। समझ में आ गई बात। और मूसा मिस्र के फराव के जमाने में हुए थे। मूसा जो थे वो मिस्र के जो फराव, हमने जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, तो जो फराव है, मूसा जो है वो मिस्र के फराव के जमाने में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी माँ जो है ने उसे नील नदी में बहा दिया था। जो आज के जो इजिप्ट है, जो मिस्र है, वहाँ पर नदी बहती है, नील नदी। तो ऐसा माना जाता है कि जो मूसा जो थे उनको उनकी माँ ने नील नदी में बहा दिया था। फिर उसे नदी से निकालकर फराव की जो पत्नी है उसने पाला था। फराव जो वहाँ का राजा होता था। बड़े होकर वह मिस्र के राजकुमार बने। बाद में उसने यहूदियों को जागृत कर, मतलब जगाकर एकजुट किया, उनको इकट्ठा किया। यहूदी मान्यताओं के अनुसार ईश्वर एक है। यहूदी मानते हैं कि ईश्वर एक है, उसके अवतार या स्वरूप नहीं है, लेकिन वह दूत से अपने संदेश भेजता है। हमने पहले बताया कि जो ईश्वर है वो एक है, ना तो उसका कोई अवतार है ना उसका कोई रूप है, मतलब वो निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है। हम बता दें किसी प्रकार का, तो उनका कोई आकार नहीं है। और जो ईश्वर है वो अपने दूत के माध्यम से अपने संदेशों को भेजता है। तो वो अलग अलग दूत होते हैं अलग अलग धर्मों में। मूसा को ईश्वर का संदेश दुनिया में फैलाने का अधिकार मिला था। यहूदी ग्रंथ जो है वो तनक इब्रानी, जैसे मुस्लिम जो ईसाई होता है उसमें कौन सी होती है, ईसाई धर्म में कौन सी बुक होती है, उसका क्या नाम होता है, कुरान। अच्छा, ईसाई में कौन सी होती है, बाइबल। उसी प्रकार हिंदू धर्म में जैसे हमारे भगवत गीता है, उसी प्रकार यहूदी ग्रंथ है तनक इब्रानी भाषा में लिखा गया है, जो ईसाइयों की बाइबल का पूर्वार्ध है। यहूदी मतलब पूर्वार्ध मतलब पहले का, मतलब जो बाइबल है उसका कुछ हिस्सा जो है वो तनक इब्रानी से लिया गया है। यहूदी अपने ईश्वर को यहोवा कहते हैं। जो यहूदी जैसे मुसलमान अपने ईश्वर को अल्लाह कहते हैं, उसी प्रकार यहूदी जो वो अपने ईश्वर को यहोवा कहते हैं। यहूदियों के पुरोहितों को रबी, जैसे हमारे यहाँ पुजारी होता है उनके रबी, पूजा स्थल को सिनागोग कहते हैं। हमारे यहाँ मंदिर होता है वो उनका सिनागोग होता है, गौग। यहूदी दर्शन की शिक्षाएं क्या है, मैं स्वामी हूं, तेरा ईश्वर तुझे दासता से मुक्त कराने वाला हूं। तो यहूदी दर्शन क्या है, भाई जो ईश्वर है वो सभी का स्वामी है और वो इंसान को दासता से मुक्त कराने वाला है। जो मेरे अतिरिक्त तू किसी दूसरे ईश्वर को नहीं मानेगा। मतलब यहूदी दर्शन मानता है कि आपको सिर्फ एक ईश्वर को मानना, आपको और किसी ईश्वर को नहीं मानना है। तू अपने स्वामी व अपने प्रभु का नाम व्यर्थ ही नहीं लेगा। मतलब बिना किसी कारण के तू अपने स्वामी या अपने प्रभु का नाम न ले, जब तुझको जरूरत हो तभी अपने ईश्वर का नाम ले। 6 दिन तू काम करेगा तो 7वें दिन विश्राम करेगा, यह प्रभु का दिन है। मतलब 6 दिन तुम काम करो और 7वें दिन आराम करो। अपने माता पिता का सम्मान करो और उन्हें सम्मान दे। हत्या नहीं करे, चोरी नहीं करे, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देगा। तू अपने पड़ोसी के मकान जो है, पड़ोसी की जो पत्नी, नौकर नौकरानी व उसकी संपत्ति पर बुरी नजर नहीं रखेगा। यहूदी दर्शन के अनुसार नैतिकता ही मानव जाति की पहचान है, अच्छे आचरण ही मानव जाति की पहचान है। इसके अनुसार मनुष्य के पास ईश्वर के कानून की आज्ञा पालन व आज्ञा की उल्लंघन 2 विकल्प हैं।
यहूदी दर्शन के अनुसार क्या है भाई, मनुष्य के पास सिर्फ दो ही विकल्प है, दो ही ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन कि आप ईश्वर के जो कानून है, ईश्वर की जो इच्छाएं हैं उनका पालन करें या फिर उनका उल्लंघन करें। अगर आप ईश्वर की इच्छाओं का उल्लंघन करेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा घटित होगा जिसकी आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, जिसके बारे में। यरूशलेम का महत्व, यरूशलेम क्या है, एक प्रमुख स्थल है उनका। जैसे हमारे हिंदू धर्म में काशी है, जैसे मुस्लिम धर्म में मक्का है, उसी प्रकार यरूशलेम भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यरूशलेम जो वो इजराइल देश की राजधानी है, विवादित राजधानी है। जो आज इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन हो रहा है पूरे देश में, तो जो यरूशलेम है वो इजराइल देश की राजधानी है। इस पर यहूदी, इस्लाम व ईसाई तीनों दर्शनों के अनुयायी दावा करते हैं। इस पे कहते हैं भाई, यहूदी भी अपना दावा करते हैं कि ये हमारी जगह है, ईसाई भी कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारी, ईसाई भी कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी, क्योंकि इन तीनों के तार एक जगह जुड़ते हैं। वो मैंने बताया था कि जो पैगंबर अब्राहम थे, हजरत अब्राहम, वो इनके सबसे बड़े मतलब इनके पितामह हैं और इन सभी के तार उन्हीं से जुड़ते हैं। क्योंकि यही यहूदियों का पवित्र सुलेमानी, ये तीनों कैसे जुड़ते हैं, क्योंकि जो यहूदियों का जो पवित्र सुलेमानी मंदिर है वो यहीं पर हुआ करता था और उसकी दीवार अब जो है उनकी उसकी सिर्फ एक दीवार बची हुई है। यही शहर जो है वो ईसा मसीह व हजरत मोहम्मद जो है उनकी कर्म भूमि रही है, मतलब उन्होंने यहीं पर अपने कार्य किए, संपन्न किए हैं। लेकिन वास्तव में जो यरूशलेम है वो प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र रहा है और राजधानी रहा है। यहीं पर मूसा ने यहूदियों को धार्मिक शिक्षा दी थी। भारत में यहूदियों ने केरल के मालाबार तट, ये देखिए, जैसे ये हमारा भारत हो गया जो दक्षिणी भारत है, और ये आपका केरल हो गया, और केरल का जो ये जो क्षेत्र है ये है मालाबार तट, ठीक है। तो मालाबार तट पर प्रवेश किया था भारत में यहूदियों ने, यहाँ से आए थे और यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, प्रवेश किया था। अतिथि प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता जो जोसेफ थे, उनका प्रमुख नेता था जोसेफ, को उपाधियां दी व उनको जागीर दी, मतलब जमीनें दी। यहूदी जो है वो कश्मीर व पूर्वोत्तर भारत, जो पूर्वोत्तर के भारत है उनमें भी क्या है, बसे हुए हैं। अब हमें कन्फ्यूशियस दर्शन पढ़ना है। कन्फ्यूशियस कौन है, चीन के एक बहुत प्रमुख क्या है, विचारक रहे हैं। जब भारत में भगवान महावीर व महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार हो रहा था, उसी समय चीन में भी एक महान समाज सुधारक थे, कन्फ्यूशियस। उस समय चीन में जोऊ राजवंश की शक्ति कम होने के कारण वहां अनेक राज्यों का उदय हो रहा था। देखो दोस्तों, हुआ क्या था, चीन में उस समय क्या था, एक राजवंश था जिसका नाम था जोऊ राजवंश, परंतु उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही थी और जो अन्य लोग थे, बहुत सारे लोग थे, वो शक्ति प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे थे और बिल्कुल नैतिक पतन हो चुका समाज का। सभी एक दूसरे को मारने काटने पर आतुर थे। तो उस समय क्या है, कन्फ्यूशियस जो थे उनका उदय हुआ और उन्होंने उनमें भाईचारे की भावना, प्रेम की भावना, नैतिक आचरण की भावना विकसित की। इस समय चीन की जनता बहुत कष्टदायक जीवन व्यापन कर रही थी। ऐसे समय में चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ। कन्फ्यूशियस की जीवनी, कन्फ्यूशियस का जन्म जो है वो ईसा मसीह के जन्म से करीब 550 वर्ष पहले, मतलब 550 साल पहले चीन के शानदांग प्रदेश में हुआ था। कहां पर हुआ था, शानदांग प्रदेश में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। 17 वर्ष की आयु में ही इन्होंने सरकारी जो नौकरी है की थी और कुछ वर्षों बाद उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर शिक्षण कार्य में लग गए। घर में ही विद्यालय खोलकर विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाया, काव्य पढ़ाया व नीति शास्त्र, मतलब एथिक्स, भाई मनुष्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, मतलब नैतिक शिक्षाएं लोगों को दी। 53 वर्ष की आयु में एक शहर के शासनकर्ता, तब बाद में मंत्री नियुक्त किए गए। मंत्री बनने पर उसने दंड के बदले मनुष्य के चरित्र सुधार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जो दंड है वो तो सिर्फ बाहरी रूप से आपको रोक सकते, जैसे आपको डर, जैसे आप चोरी करना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है कि मैं चोरी करूं, परंतु आपको डर है कि बाहर से मतलब पुलिस वाले हमको पकड़ ले जाएंगे और कर लेंगे। इसका मतलब है कि आपका मन तो स्वच्छ नहीं है ना, परंतु आपके ऊपर बाहर से प्रेशर पड़ा हुआ कि अगर आपने ये कार्य किया तो आपको दंड मिलेगा। तो जो कन्फ्यूशियस थे वो चाहते थे कि मनुष्य
उसका चरित्र ही मतलब उसका जो मन है वो ही साफ हो जाए तो वो कोई गलत काम करेगा ही नहीं, वो सोचेगा भी नहीं कोई गलत काम करने की। तो यही उनके विचार है, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। वे अपने शिष्य को विनयी मतलब परोपकारी, उपकार करने वाला, गुणी व चरित्रवान बनाने की प्रेरणा देते थे। वे लोगों को सत्य, प्रेम, न्याय व बड़ों का आदर सम्मान करने का संदेश देते थे। कन्फ्यूशियस की अब हम शिक्षाएं पढ़ेंगे। कन्फ्यूशियस एक समाज सुधारक थे। उन्होंने ईश्वर के बारे में कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने ईश्वर की होने के बारे में, न होने के बारे में कुछ नहीं कहा। वो तो एक सिर्फ समाज सुधारक थे, समाज को सुधारना चाहते थे। उनका दर्शन जो है वो आज भी चीनी समाज का पथ प्रदर्शक रहा है, मतलब मार्गदर्शक रहा है। कन्फ्यूशियस मत के अनुसार शासन का अधिकार आज्ञा देना, शासक जो है, जैसे मैं आपको दोस्तों बताऊं कि जो चीन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो कॉलेज में जाने के बाद जो लोगों के घर में बर्तन मांजने या झाड़ू पोछा करने का भी कार्य करते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, वो सभी कार्य को समान दर्जा देते हैं। और ये जो विचार उनके अंतर्गत आए हैं, जो उनके मन में आए हैं, वो कन्फ्यूशियस की देन है। और इन्हीं विचारों के कारण जो आज चाइना है वो दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। वो किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं मानते, वो हर बंदे की इज्जत करना जानते हैं। वो एक नौकर को भी उतनी अहमियत देते हैं जितनी मालिक को। समझ गए आप दोस्तों? इसी कारण आज चीन जो है वो निरंतर बढ़ रहा है और उसका कोई स्थान ही है न कोई साया। तो कन्फ्यूशियस मत के अनुसार शासन का जो अधिकार है, मतलब शासक जो होता है, मतलब राजा, उसका अधिकार है आज्ञा देना। और जो शासित है, जिसके ऊपर शासन हो रहा है, मतलब आम जनता, उसका कर्तव्य है इस आज्ञा का पालन करना। उसी प्रकार पिता है, पति है, वो बड़ा भाई, उसका भी अधिकार आदेश देना है। और जो पुत्र है, पत्नी व छोटे भाई, उसका कर्तव्य आदेशों का पालन करना है। किंतु साथ ही आवश्यक है, परंतु ये ना हो कि शासक जो है वो खुद की इच्छा के अनुसार कोई भी आदेश दे दे, या पिता कुछ भी कह दे, पति कुछ भी कह दे, या बड़ा भाई कुछ भी कह दे। आदेश देने वाले का शासन जो है वो औचित्य होना चाहिए, उसका कोई भाई सही कहना चाहिए, उसकी नीति के अनुसार काम करना चाहिए, वो न्याय पदायित हो। उनका विचार था कि मनुष्य को उसके समस्त क्रियाकलापों के लिए नियम उसके समस्त क्रिया सॉरी दोस्तों उसके समस्त क्रियाकलापों के लिए नियम अपने अंदर से ही प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दर्शन का विकास हुआ। सभी ने मानव जाति को बुरे कार्यों से बचने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस दर्शन ने समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। विश्व के सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन की आध्यात्मिक व श्रेष्ठ बनाना है। सभी दर्शन मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए सद्गुणों की आवश्यकता पर बल देते हैं। मानव सेवा, परोपकार, अहिंसा, प्रेम आदि भावनाएं सभी दर्शनों में पाई जाती है। हमें सभी दर्शनों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। खांसी आ रही थोड़ी बहुत है। अगले अध्याय में फिर से मिलते हैं बहुत ही कम समय में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स ज़रूरत है यार, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, राम राम सारा ने।